देश, भारत देश, जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है। वो चाहे दौलत हो, शौहरत हो या हो प्यार। प्यार की बातें तो करते हैं यहाँ बहुत, पर प्यार एक छोटा सा शब्द जो कि अपने में आप एक पूरी किताब है, रिलीजियन और कास्ट के बीच में पिस जाता है। 120 करोड़ आबादी वाले इस देश में हर मज़हब के लोग रहते हैं, वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या जैन, जिसमें से 20 करोड़ लोग मुसलमान हैं। इनमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे। उन्हीं 20 करोड़ लोगों में से एक हूँ मैं, रेहान अली खान, और ये है मेरी कहानी। हमारे शायरी मास्टर बोर हो रहे हैं यार, कुछ सुना दे। ओह, ऐसा है। अर्ज किया है, कोई नज़रों से इशारा कर लेता है, कोई आंखों से कुछ कह देता है। बड़ा ही मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई इंग्लिश में बात कर लेता है। साले, तू कभी नहीं सुधरेगा। रेहान, ILKT, इसका मतलब? इतना लेट कहाँ था? पूछ क्यों रहा है? ऑब्वियस मस्जिद में होगा। ये सही बोला भाई। और तू दुआ में मांगता क्या है? भाभी जान तो तेरा फिक्स हो गई है, अब और क्या चाहिए? हम गरीबों के लिए भी कुछ मांग दे। चल बे, दुआ ना उसके लिए ना किसी और के लिए, दुआ तो सिर्फ उसे पाने के लिए। तुम सबको तो पता ही है, प्यार करना हमारे बस में होता है, पर उसे पाना नहीं। खास करके बात जब इंटर रिलीजन और इंटरकास्ट की हो तो यहाँ पे ऐसा फील होता है जैसे प्यार हम दो मजहब में नहीं, दो मुल्क में कर रहे हैं। चल अब कट ले, अब कुछ काम होगा। अम्मी कहती थी प्यार जैसा कुछ होता नहीं है, दर्द ही प्यार होता है, पर ना जाने कैसे इस दर्द से मुझे प्यार हो। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी याद आई और तुमसे मिलने का दिल किया तो आ गई। तुम बिजी हो तो मैं जाती हूँ। बोलो क्या बात है? यही रोड पे सबके सामने बात करें? दाढ़ी निकल आया है, वही बुद्धू के बुद्धू। चलो कहीं और चलते हैं। ठीक है, चलो। हमें मिले हुए 1 साल हो गया है। सब कहते हैं मुस्लिम लड़के बदल जाते हैं, भूल जाते हैं। तुम तो नहीं बदलोगे ना? पगली, तुझको लेकर मेरा ख्याल नहीं बदलेगा। शाल बदलेगा पर दिल का हाल नहीं बदलेगा। सच में क्या? आज अम्मी की एक बात याद आ रही है। वो अक्सर कहती थी चांद से खूबसूरत कोई और हो ही नहीं सकता, और उसको इस पे बहुत गुरूर भी है। वो खूबसूरत है तो गुरूर तो होगा ही ना। चल मेरे साथ उस चांद तक, मुझे उसका गुरूर जो दौड़ना है तुझे दिखा के। तुम भी ना। भाई तू जाके सुहानी के घर बात करना, वरना बहुत देर हो जाएगा। कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे समझाऊं उन्हें हमारे प्यार के बारे में। अबे कौन है तू? हमारी बहन से प्यार हमें पूछ क्या हुआ है? तुम साले मुस्लिम समझता क्या हो अपने आप को? और तुम क्या समझाओगे हमें? हमारे देश में रहने वाले रेंट वाले हो और समझाओ तो अपने दोस्त को, जो भी इसका नाम है। अगली बार अगर हमारी बहन से मिला ना तो ये बैटरी में रेंट वाले कभी हमारी बहू बेटी से प्यार नहीं करते। घर पे बंद कर दिए हैं मेरा आना जाना बाहर। फोन भी ले गए हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो हम भाग जाते हैं, तब सब सही होगा। भागना ही अगर प्यार की मंजिल होता तो कोई प्यार अधूरा नहीं रहता। तुम तो मुझे 1 साल से जानती हो बस, पर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें 22 साल से जानते हैं। उनसे तुम्हें अलग करना मुझसे नहीं होगा। तो क्या करें? अम्मी कहती थी प्यार तकलीफ देता है, पर मुझे लगता है प्यार नहीं, अलग रिलीजन में प्यार करना ज़्यादा तकलीफ देता है। बेहतर यही होगा, तुम्हारे पापा जहाँ शादी करवाना चाहते हैं तुम वहीं कर दो। और हमारा क्या होगा? हमारे रिश्ते का क्या होगा? सब खत्म? प्यार के लिए तकलीफ दोनों को होती है,
पर उस प्यार के लिए अगर तकलीफ किसी और को हो तो उस प्यार को ख़त्म कर देने में ही भलाई है, उसे भूल जाने में ही सुख है। और मुस्लिम छोड़ के नहीं जाता, ये सोसाइटी उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। सौरभ, आओ बैठो। अर्नब कहाँ गया? आता ही होगा, गाड़ी पार्क कर रहा है। बेटा, तुम्हारे पापा के बारे में मुझे पता चला, बहुत दुख हुआ मुझे। बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे वो मेरे। अब तुम क्या करते हो? मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ एंड अर्नब बेंगलोर में। कल ही आया है। पापा ने पहले से आपसे बात कर लिया था इस रिश्ते के बारे में। अरे तू वही है ना? शादी नहीं हुई तो हिंदू बन के आ गया? तुम भी बहुत कमाल के धोखेबाज होते हो। बोल रहे हैं मुस्लिम हिंदू बन के आ गया? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये क्या हो क्या है ये? पापा यही है वो मुस्लिम लड़का रेहान जो हमारी बहन से प्यार करता है। तो इसका दोस्त है? सच ही बोल रहे हैं भाई, मैं वही रेहान हूँ जिसके बारे में ये बोल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये नहीं जानते मैं हिंदू हूँ। तो रेहान वो है जिसने मुझे हर मुसीबत से निकाला है। हर वक्त मेरे साथ खड़े रहने वाला रेहान है। हर चीज़ शेयर करते थे, पर पता नहीं क्यों उसने वो सब मुझसे छुपाया था। आज भी याद है मुझे वो दिन, वो पल, वो वॉइस मैसेज आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। सॉरी यार, तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तुझसे एक बात छुपाई है मैंने। एक हिंदू लड़की से प्यार करता हूँ मैं, साक्षी से। बहुत कोशिश की पर उसे घर वाले माने नहीं। सबकी सोच तेरी जैसी नहीं होती ना। हम इस देश में रहते तो ज़रूर हैं, लेकिन इस देशवासी नहीं हैं। बचपन से हम ये समझ के चलते आ रहे हैं कि हम इंडियंस हैं, पर इन लोगों ने इस इंडिया में भी एक पाकिस्तान बना दिया है। एक पाकिस्तान जो बॉम्ब नहीं सिर्फ आंसू गिराता है, जो मारता नहीं मरता है। हो सके तो ये सोच बदल देना यार। जब तक तो ये सुनेगा मैं तुझसे बहुत दूर जा चुका हूँगा, ख़ासकर उसके पास जो मुझे छोड़ के चली गई है बहुत दूर उस आसमां में। शायद वहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम का रोक नहीं होगा। मर गया मेरा दोस्त इसी सोच के लिए। जैसे हर हिंदू तो अच्छे नहीं होते, वैसे हर मुसलमान गलत नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इंडियन आर्मी में भी मुसलमान होके देश को नहीं बचा रहे होते। इंसानियत और देशभक्ति मायने रखता है, रिलीजियन नहीं। हम में और उनमें फ़र्क सिर्फ इतना है, हम खड़ी मूर्ति को पूजा करते हैं और वो पड़ी मूर्ति को। हम फूल माला पहनाते हैं तो वो फूल बरसाते हैं। हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो तबर्रुक। भगवान तो सिर्फ एक है, तो वो अलग अलग इंसान बनाएगा कैसे? प्यार की कोई भाषा, कास्ट या रिलीजियन नहीं होती। इंसानियत ही उसकी सच्ची पहचान होती है। समझ में तो आ रहा है तुम क्या बोलना चाहते हो, पर तुमने मुस्लिम बन के ही क्यों किया ये सब? रेहान की तकलीफ को महसूस करने, उसके दर्द को महसूस करने। तुम्हारी सोच अगर हम में होती तो ये देश कब का बदल चुका। होने वाले खुद अपने हो जाते हैं, किसको कह के थोड़ी अपना बनाया जाता है। सिर्फ यही बात छुपी है ये सब इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियन की लव स्टोरीज में। प्यार करने से किसी को रोका नहीं जा सकता, क्यों ना हम इस मुस्लिम की दीवार को तोड़ दें। देश बदल रहा है तो क्यों ना हम एक सोच बदलते हैं, ना कि सिर्फ उस प्यार के लिए बल्कि एक बेहतर भारत निर्माण के लिए।